आपका पहला प्रश्न है माई सिस्टर इज गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स। आपका ऑप्शन है ए इन बी एट सी ऑन डी इनटू। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एट। व्याख्या एट सही है क्योंकि एट का उपयोग किसी की विशेष विषय में दक्षता को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ही इज गुड एट इंग्लिश। आपका दूसरा प्रश्न है सिनोनिम ऑफ कंपंक्शन। आपका ऑप्शन है ए कंपैशन, बी forthrightness, सी remorse, डी responsibility। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रिमॉर्स। व्याख्या रिमॉर्स सही है क्योंकि यह कंपंक्शन का सिनोनिम है। कंपंक्शन और रिमॉर्स दोनों किसी दोष की भावना अथवा किसी काम को करने या न करने पर होने वाले पछताव को दर्शाते हैं। फोर्थराइटनेस स्पष्टवादिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही। आपका तीसरा प्रश्न है सिनोनिम ऑफ टार्निश। आपका ऑप्शन है ए ऑनेट, बी ब्लेमिश, सी डिस्ट्रॉय, डी स्क्रब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्लेमिश। व्याख्या ब्लेमिश सही है क्योंकि ब्लेमिश का मतलब होता है धुंधला हो जाना, विशेष तौर से आयु या देखभाल की कमी के कारण। ऑनेट स्वरूप डिस्ट्रॉय नष्ट करना, स्क्रब मलना। आपका चौथा प्रश्न है आई एम offended डॉट 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 यू डॉट 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 योर कॉन्डक्ट। आपका ऑप्शन है ए with at, b with on, c at on, d with for। आपका सही जवाब है ऑप्शन अ with at। व्याख्या with at सही है क्योंकि with का उपयोग क्रोधित होने की भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि at का उपयोग किसी के आचरण के प्रति आलोचना या असहमति की भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपका पांचवा प्रश्न है I do wish you'd keep ridiculous opinions dot 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 yourself। आपका ऑप्शन है A in, B with, C by, D to। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टू। व्याख्या to सही है क्योंकि ये एक इडियम है जिसकी संरचना इस प्रकार है कीप one's opinions to oneself, अतः यहाँ टू का उपयोग सही है। आपका छठवां प्रश्न है My contract has been extended dot 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 another year। आपका ऑप्शन है A to, B during, C in, D for। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फॉर। व्याख्या फ सही है क्योंकि यह अनिश्चित समय अवधि का संकेत करता है और यहाँ अनादर ईयर अनिश्चित अवधि है। आपका सातवां प्रश्न है He has no money now dot 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 dot। आपका ऑप्शन है A although he was very poor once, B as he has given up all his wealth, C because he was very rich once, D because he has received huge donation। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी as he has given up all his wealth। व्याख्या ऑप्शन बी सही है क्योंकि यह उल्लेख करता है कि क्यों अब उसके पास धन नहीं है, उसने अपना सारा धन त्याग दिया है। इसका मतलब है कि पहले वह धनवान था परंतु अब उसने अपना सारा धन त्याग दिया है। आपका आठवां प्रश्न है You must obey your parents। आपका ऑप्शन है
A. Your parents must obeyed by you. B. Your parents must been obeyed by you. C. Your parents must be obeyed by you. D. Your parents must being obeyed by you. आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, योर पेरेंट्स मस्ट बी अबेड बाय यू। व्याख्या, सी सही है क्योंकि अबे वर्ब इन्फिनेटिव रूप में है जिसे वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया बी की जरूरत है। अन्य ऑप्शन गलत है क्योंकि वर्ब रूप गलत है। आपका 9वां प्रश्न है एंटोनिम ऑफ अब्स्ट्रूस। आपका ऑप्शन है ए ऑब्वियस, बी लूसिड, सी प्लेन, डी ऑल ऑफ दीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। व्याख्या ऑप्शन डी सही है क्योंकि अब्स्ट्रूस का मतलब होता है समझने में कठिन, जबकि ऑब्वियस, लूसिड, प्लेन का मतलब होता है समझने में आसान। आपका 10वां प्रश्न है एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी टर्न योर फ्रेंड फॉर हेल्प। आपका ऑप्शन है ए इंटू, बी अपॉन, सी अप, डी डाउन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अप। व्याख्या, अप सही है क्योंकि टर्न अप योर फ्रेंड फॉर हेल्प एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने दोस्त से मदद मांगना।